एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने हमारे क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। क्लास को शुरू करने से पहले इस चैनल को, फेमैटिक्स लर्निंग हब को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो हेल्प करता है अपने ग्रेट कोर्सेज प्रोवाइड करके आपको अपने सपनों को अचीव करने में। फॉर क्लास 11 एंड 12 आप मेरा सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली ले सकते हो, और अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हो देन यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन class 11th and class 12 for physics subject, a discount of 10%. So ज़रूर से जाइए और मुझे फॉलो करिए अनअकैडमी पे। अनअकैडमी ने फ्रॉम 1 अगस्त शुरू किया है प्लस प्लेटफॉर्म पे ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज, जिसमें टॉप एजुकेटर्स जो हैं आपके वेरियस सब्जेक्ट्स जो ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं आपको हेल्प करेंगे समझाने में। तो ज़रूर से जाइए और अनअकैडमी ज़रूर से विजिट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल की, जैसे मैंने आपको बताया था, सिस्टम होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। वो इक्वल होते हैं अपने मैग्नीट्यूड में, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो चार्जेस लिए हैं, -q और +q। इन दोनों का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली है इक्वल, बट इनके नेचर जो है डिफरेंट है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो ये एक सिस्टम है डायपोल का। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, सो आर जो है, आर इज द इक्वेटोरियल पॉइंट जहाँ पे है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ डायपोल निकालने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, कुछ इस तरह से डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। यहाँ पे इस लाइन पे जो है विच इज द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस -q एंड +q, यहाँ पे मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया है O। ओके, O से R, स्मॉल r की दूरी पे यहाँ पे पॉइंट ले लिया है R, और यही वो इक्वेटोरियल पॉइंट है जहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने क्या वाली है। ओके, सो दिस इज 2a एंड यहाँ पे ये हाफ पोर्शन A हो जाएगा एंड ये हाफ पोर्शन A हो जाएगा, एंड दिस इज स्मॉल r विच इज द डिस्टेंस RO। ओके, सो दिस इज द होल सेटअप दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर कैलकुलेशंस नाउ। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सिस्टम है ऑब्वियसली हम कंसीडर करेंगे कि वैक्यूम पे रखा गया है, एंड देन हम सिंपली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने वाले आर पॉइंट पे। तो चलिए, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे -q चार्ज। नाउ जब हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि वहां पे जैसे एक Q0, एक टेस्ट चार्ज जो कि होता है पॉजिटिव इन नेचर, रखा गया है। तो अगर यहाँ पे उसी तरह से कुछ इमेजिन किया जाए कि पॉइंट R पे एक Q0 टेस्ट चार्ज रखा गया, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे Q0 चार्ज रखा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे ड्यू टू -q, उसका कुछ इस तरह से होगा। अगर यहाँ पे Q0 रखा गया है जो कि पॉजिटिव इन नेचर है, तो ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इस Q0 को जो कि पॉजिटिव है। तो E - q का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आई कैन नेम इट एज E - q, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -q at point R, and this is the direction that I have. ओके, नाउ इसी तरह से अगर मैं +q लेके चलूं तो उसका जो होगा डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो +q जो है इस Q0 जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q की जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट R। तो ये जस्ट इमेजिन करना है आपको। Okay, so you can see this is the direction of electric field due to -q at point R. This is electric field due to +q at point R. Right? अच्छा, ये तो हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया। आइए चलिए मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका डायपोल का डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे मैंने P कैप लिया है, P कैप अगर मैंने कंसीडर किया है एज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, इसका डायरेक्शन होगा -q to +q। ओके, बाय कन्वेंशन। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
माइनस क्यू की वैल्यू, दैट इज E माइनस क्यू, E माइनस क्यू। नाउ E माइनस क्यू क्या है? E माइनस क्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट R। तो उसकी पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, तो इट विल बी समथिंग लाइक 1/4πε0 चार्ज हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय, नाउ अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए PR। ओके, तो यहां पे ये जो डिस्टेंस आएगा, यू कैन सी कि ये परपेंडिकुलर है, यू कैन सी ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस हो गया, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल लेके चलूं यहां पे, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं अपना पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है वो R हो गया, ओके, बेस का हो गया A। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना होगा, इट विल बी समथिंग अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, जहां पे हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाली है बाय स्क्वायरिंग द वैल्यूज ऑफ परपेंडिकुलर की जो लेंथ है और बेस के लेंथ को स्क्वायर किया है एंड उसका अंडर रूट ले लिया है, तो इससे हमें मिल जाएगा हाइपोटेन्यूस का लेंथ। तो यहाँ पे आर ए, सिमिलरली यहाँ पे मुझे मिल जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। उसी तरह से अगर मैं इस तरफ भी आऊं, यहाँ पे बेस A है, परपेंडिकुलर R है, तो मुझे यहाँ पे सिमिलर ही वैल्यू मिलने वाली है, विच इज योर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर। ओके, नाउ आफ्टर दिस, यहाँ पे अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम R टू P। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अलोंग RP। So I can write it something like this. Okay, so I've got this first thing. उसी तरह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट R, जिसको हमने कुछ इस तरह से नोटेशन दिया हुआ है E प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट R। तो सेम फॉर्मूला 1/4πε0, ओके, चार्ज इज Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, एंड इसका जो डायरेक्शन होगा इट विल बी फ्रॉम अवे जा रहा है, दैट इज QR, अलोंग QR। इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग QR। सो आई हैव गॉट दिस वन ऑल्सो। ये हमें मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू पता चल चुकी है। ओके, नाउ यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, E माइनस क्यू। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे नोटेशन ऑब्वियसली वेक्टर का इस्तेमाल करूं, नाउ मान लेते हैं दिस इज एंगल थीटा, this is angle theta. Okay, now after this what are we going to do is that यहाँ पे अगर इसका रिजल्टेंट हम निकालने जाए, इसका रिजल्टेंट जो है इन दोनों वेक्टर्स का कुछ इस तरह से आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से आएगा। ओके, सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। आई विल रब दिस वन, डिस्टेंस तो आपको मालूम ही चल गया है। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट है ये कुछ इस तरह से आएगा। ओके, ये फाइनली जो है ये हम यहाँ इसको ले सकते हैं लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ना। ओके, अगर मैं रिजॉल्व करूं, ओके, ना इफ आई ट्राई टू रिजॉल्व दिस, इफ आई रिजॉल्व दिस होल थिंग नाउ, यहाँ पे जो है आप जो है E प्लस क्यू को रिजॉल्व करिए। नाउ इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो विल बी थीटा, नाउ दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी थीटा, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करिए, आप E प्लस क्यू को पहले रिजॉल्व करिए। तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में हम इसको करेंगे, एक परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट आएगा और एक पैरेलल कॉम्पोनेंट आएगा। तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। सो आई विल जस्ट रब इट अप, दिस इज ऑब्वियसली R। नाउ जब हम E प्लस क्यू को रिजॉल्व करेंगे तो एक कॉम्पोनेंट हमें मुझे मिलेगा इस डायरेक्शन में, ओके, जो कि आपका साइन कॉम्पोनेंट होगा, एंड एक मुझे मिलेगा इस डायरेक्शन में। बेसिकली जो मैंने आपको कहा था कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन यही आने वाला है, अब मैं बता रही हूँ किस तरह से इसी डायरेक्शन में, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल डायरेक्शन, किस तरह से रिजल्टेंट आने वाला है। तो सिंपली पहले रिजॉल्व करते हैं। तो E प्लस क्यू का अगर मैं ये वाला निकालूं, दिस विल बी द साइन कॉम्पोनेंट, E प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव, एंड ये वाला आपका हो जाएगा इसी का E प्लस क्यू कॉस थीटा।
ओके, तो ये आपका हो जाएगा कॉस कॉम्पोनेंट एंड ये हो जाएगा आपका साइन कॉम्पोनेंट. ओके, सो आई विल रब इट प्रॉपर्ली सो दैट इट इज विजिबल. ठीक है, ये आपका हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा. ओके, नाउ अब मैंने E प्लस क्यू को रिजॉल्व कर दिया है. अब उसी तरह से आप जो है E माइनस क्यू को रिजॉल्व करिए. E माइनस क्यू को जब रिजॉल्व करेंगे तो एक इस तरह से कॉम्पोनेंट आएगा. ओके, सो दिस विल बी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स. ये आपका होगा साइन कॉम्पोनेंट बाय रिजोल्यूशन. तो ये आ जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा. तो ये आपका आ जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा. और जो इसका कॉस कॉम्पोनेंट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, सिमिलर इन दिस डायरेक्शन, E माइनस क्यू कॉस थीटा. ओके, तो कुछ इस तरह से रिजॉल्व होगा. आप यहां पे अगर आप एक चीज देखो तो E प्लस क्यू का जो साइन कॉम्पोनेंट है, राइट, दिस वन, एंड E माइनस क्यू का जो यहाँ पे साइन वाला कंपोनेंट है, ये दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है. क्योंकि देखिए इनकी वैल्यू जो है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, आप एक चीज नोटिस करोगे, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली में इक्वल है. तो अगर आप यहाँ पे देखो E माइनस क्यू एज वेल एज E प्लस क्यू, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दे आर द सेम थिंग. तो यहाँ पे ये जो साइन कंपोनेंट है, इन दोनों के साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कर देगा कंप्लीटली लाइक नलिफाई. और इनके जो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के जो कॉस वाले कंपोनेंट है वो देखिए सेम डायरेक्शन में है. सी E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड दूसरा वाला E माइनस क्यू कॉस थीटा. तो दोनों के कॉस कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है. तो चलिए, तो हम यहाँ पे सिंपली एक्चुअली ले क्या सकते हैं फाइनली, जो मुझे इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको लेके चलूं, दिस इज योर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वा मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे रिजल्टेंट, अगर मैं इस नोटेशन से लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनली इक्वेटोरियल पॉइंट पे मुझे मिलेगा एट पॉइंट आर, वो मिलेगा इस डायरेक्शन में. एंड दिस इज द डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट. देखिए P का डायरेक्शन जो है, डायपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू है, बट यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वो प्लस क्यू टू माइनस क्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो लेट अस राइट इट डाउन नाउ यहाँ पे. तो मुझे फाइनली जो E इक्वा मिलेगा यहाँ पे, इट मीन्स दोनों एडअप हो जाएंगे. So I will have something like this, that is electric field, the cos component, okay, of the plus q plus the cos component of the minus q. Okay, now E plus q, E minus q दोनों सेम है. तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स, मान लीजिए E प्लस क्यू के इक्वली ले लिया एंड cos थीटा. ओके, तो कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा. नाउ अच्छा, E प्लस क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे सिंपली जो है रख सकते हो. Let us try to put the value here. यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी. It will be 2. Now E plus Q, let us put the value which is 1 by 4 pi epsilon naught. Okay? Q by under root R square plus A square. तो ये वैल्यू मैंने रख दिया. और यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप सिंपली इस ट्रायंगल से देखिए, अगर ये थीटा है ऑब्वियसली, cos थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालना है क्या हो जाएगा? बेस जो कि a है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, सो cos थीटा बेसिकली आपका होता है बेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, सिंपली डिवाइड कर देना है. तो बेस है आपका a, हाइपोटेन्यूज है ये, तो बेस का हो जाएगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो मुझे कुछ इस तरह से E लाइक इक्वेटोरियल पॉइंट में जो मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू मिल रही है वो कुछ इस तरह से मिल रही है. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव ना. ये मैंने फिलहाल मैग्नीट्यूड रखा है. जो अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में जो इसका डायरेक्शन आ जाएगा, इफ आई टेक इट इन, तो माइनस पी कैप डायरेक्शन में हो जाएगा. ओके, क्योंकि प्लस पी कैप माइनस क्यू टू क्यू है, बट मुझे डायरेक्शन जो रिजल्टेंट का मिला है ऑपोजिट मिला है, तो माइनस पी कैप हम ले लेंगे. तो चलिए इसको कुछ इस तरह से प्रॉपरली अब लिखते हैं फाइनली. तो मुझे फाइनली आई कैन रब इट नाउ एंड मुझे फाइनली जो वैल्यू मिली यहाँ पे, मैं इसको ऊपर की तरफ लिख देती हूँ. आई हैव गॉट द वैल्यू समथिंग लाइक दिस. इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व करके लिखा जाए तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी रिजल्टेंट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, इट विल बी समथिंग लाइक, राइट, 2 QA डिवाइडेड बाय,
ऑब्वियसली यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, देन 2 टाइम्स QA, या अगर और ज़्यादा अरेंज करें तो आपका आ जाएगा Q टाइम्स 2A। इंटेंशनली मैंने किया है, I'll tell you why. Now, obviously this is going to be something like that. 1/2 इसका आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, ना यहाँ पे जो अंडर रूट्स हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी अंडर रूट्स मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो सिंपली आएगा। नाउ देर इज वन करेक्शन दैट यू नीड टू डू। यहाँ पे मैंने कहा था R स्क्वायर लेना है, इसका एक्चुअली मैग्नीट्यूड जो होगा बेसिकली R स्क्वायर में इस तरह से आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जस्ट वन करेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली इसका अंडर रूट नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज द करेक्शन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अच्छा, R यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर था, तो उसका स्क्वायर लेना है, तो सिंपली इसको आप करेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया है फिर से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके ना, तो फाइनली यहाँ पे जो मुझे मिलेगा डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा इसकी पावर 1 है और इसकी पावर अंडर रूट है, तो एडिशन होके इट विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो वहां पे R स्क्वायर लेना था मैग्नीट्यूड, ये इसका मैंने लिखा हुआ है प्लस Q का मैग्नीट्यूड, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, तो स्क्वायर जब करोगे तो अंडर रूट ऑब्वियसली हट जाएगा, मेरे पास ये टर्म बचेगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, अब मुझे फाइनली यहाँ पे ये चीज मिल चुकी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं Q इंटू 2A, ना 2A क्या है आपका, ये डिस्टेंस था, ऑब्वियसली सेपरेशन था दोनों चार्जेस के बीच में, और Q वॉज ईदर ऑफ द चार्जेस, तो ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी। आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज P। सो आई कैन सिंपली मैं इस पूरे को लिख सकती हूं P। ओके, वेरी इजी। तो चलिए इसको P लिख देते हैं, तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, इट विल बी डायरेक्टली आई कैन राइट इट एज P। ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैव, ये मैग्नीट्यूड हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू द डायपोल। नाउ अगर यहाँ पे मैं एक कंडीशन लेके चलूं तो फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया वो यही होगा। ओके, नाउ सिंपली व्हाट आई नीड टू डू हियर, अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लेके चलूं कि अगर R जो है, ये जो डिस्टेंस है R, जो कि स्मॉल r, जो कि मैंने एक्चुअली R और O का डिस्टेंस लिया था, इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल लेंथ। तो यहाँ पे अगर R काफी दूर हो जाए, मीन्स R इज ग्रेटर देन A हो जाए, अगर ये कंडीशन लग जाए, तो हम सिंपली जो है यहाँ पे A को इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट्स इग्नोर A। सो फाइनली जो मुझे मिलेगा यूजिंग दिस कंडीशन, आई विल हैव E इक्वल एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। आप देखें यहाँ पे A स्क्वायर को इग्नोर कर दिया तो R स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट, ये ऐसा कुछ आएगा। Now this 2 will cancel this 2, so I will have E electric field due to this dipole at equatorial point will be 1/4 pi epsilon naught P by R to the power of 3. So this is the final value that I'll be getting. Okay, this is the final value that I'll be getting if I consider this situation here. यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू डाइपोल, ओके, इसका जो डायरेक्शन है ये आपका इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लेके चलती हूं, अगर यहाँ पे मैंने वेक्टर कंसीडर किया है, तो इसका डायरेक्शन आपका आ जाएगा, इट्स डायरेक्शन विल बी -p कैप। -p कैप जो है यूनिट वेक्टर है, जो कि ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। ओके, सो दिस इज द होल थिंग। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको जो है डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। ओके, तो आज का जो शाउट आउट है वो जाता है टू जशन। थैंक यू सो मच जशन फॉर योर कमेंट्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।